आज कुल 89 आवेदन दाखिल किए। तो वहीं गरोठ में 3, भानपुरा में 12 तो बेसोदा में 8 नामांकन फार्म जमा हुए अभी तक। गरोठ आम निर्वाचन चुनाव 2022 को लेकर नगरीय चुनाव में नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। वहीं वार्ड के नामांकन प्रक्रिया शुरू होते ही दावेदार अपना नामांकन फार्म दाखिल करने में जुट गए हैं। तो उम्मीदवार अपने उम्मीदवारी जताते हुए बीजेपी कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में सीट पाने की जुगाड़ में लगे हुए हैं। तो वहीं नामांकन प्रक्रिया शुरू होने से आज 16 जून को गरुड़ विधानसभा के तीनों नगर परिषदों में नामांकन प्रक्रिया इस प्रकार रही है। सबसे पहले बात करते हैं नगर परिषद गरुड़ की, जहां पर कुल 15 वार्ड पार्षद उम्मीदवारों के लिए नामांकन दाखिल करने हैं। आज 3 नामांकन दाखिल हुए हैं। तो अब बात करते हैं भानपुरा नगर परिषद की, जहां पर आज कुल 8 नामांकन फार्म दाखिल किए गए हैं। कुल अभी तक 12 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन दाखिल किए। तो वहीं नवगठित नगर परिषद बेसोदा में आज कुल 4 नामांकन फार्म दाखिल किए। इस प्रकार कुल 8 नामांकन दाखिल हुए। बारिश का दौर प्रारंभ होने से पहले ही मछलियों के मरने का सिलसिला हुआ प्रारंभ। गरुड़ मंदसौर जिले के भानपुरा तहसील के अंतर्गत चम्बल नदी पर बना गांधी सागर बांध से जलाशय में मृत अवस्था में मिली छोटी छोटी मछलियां। जिम्मेदारों ने झाड़ा पल्ला। गांधी सागर ब्रिज के पास कई मछलियों की मृत अवस्था में पाई गई। क्षेत्रवासियों ने देखा तो मृत मछलियों को देखकर संबंधित अधिकारी को सूचना भी दी, लेकिन संबंधित अधिकारी अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इस मामले में अधिकारी मृत अवस्था में पड़ी मछलियों की जानकारी नहीं दे सकते और न ही मछलियों के बारे में कोई अभी तक सुध ली है। मृत अवस्था में पड़ी मछलियों में अभी तक मछलियों कैसे मरी, किस प्रकार मरी, उसकी जानकारी तक नहीं ली अधिकारियों ने। वहीं मृत अवस्था में पड़ी मछलियों से बदबू के कारण आसपास क्षेत्र के लोगों को भी कभी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें, गांधी सागर जलाशय में कई प्रकार की प्रजातियों की मछलियां पाई जाती हैं। यहाँ की मछलियां मुंबई तक सप्लाई की जाती हैं। आखिरकार बड़ा सवाल उठता है कि इस प्रकार की मृत अवस्था में मछलियां मरने का कारण क्या रहा, जिम्मेदार क्यों नहीं दे रहे हैं, इसका जवाब। बेसोदा मंडी चौकी पर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। नगरीय एवं पंचायत चुनाव को लेकर गरुड़ नगरीय चुनाव को लेकर बेसोदा पुलिस चौकी पर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। यहाँ पर उपस्थित सभी सदस्यों ने चुनाव प्रक्रिया एवं क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए गए हैं। इस अवसर पर बेसोदा नगर परिषद निर्वाचन रिटर्निंग अधिकारी तहसीलदार भानपुरा नागेश पंवार, मुख्य नगर पालिका अधिकारी बेसोदा खेमचंद मुसले, चौकी प्रभारी बेसोदा मंडी, सौराष्ट्र सहित गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। जहां पर आगामी नगरीय एवं पंचायत चुनाव को लेकर समस्त आमजनों से अपील की गई कि शांतिपूर्वक मतदान करें। साथ ही आम चुनाव को लेकर सभी धारा 144 का पालन करते हुए प्रशासन का सहयोग करें। इस मौके पर बेसोदा मंडी नगर सहित आसपास आमजन एवं प्रशासनिक अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। ससुराल वाले पक्ष से प्रताड़ना होकर युवक ने जहर खाकर दी जान, पुलिस ने किया खुलासा 65 दिन बाद। गरुड़ भानपुरा थाना पुलिस ने ओसारा के जसवंत बाट की मौत के मामले में 65 दिन बाद खुलासा किया है। जसवंत ने अपनी पत्नी कविता के नाना नानी और मौसा की प्रताड़ना से तंग आकर जहर खाकर जान दी थी। शादी के बाद से ही तीनों लोग कविता को जसवंत के साथ नहीं भेज रहे थे। इसी प्रताड़ना से तंग आकर जसवंत ने यह कदम उठाया है। पुलिस ने जसवंत की मौत के मामले में आरोपी नाना ससुर, नानी सास और मौसा ससुर के खिलाफ धारा 306 में प्रकरण दर्ज किया है। भानपुरा थाना के एसआई यादव ने बताया कि 9 अप्रैल को ओसारा निवासी 20 वर्षीय यशवंत बाट ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि मृतक की शादी के 3 साल पहले गरुड़ क्षेत्र के गांव बगुनिया निवासी कविता से हुई थी। कविता बचपन से ही बगुनिया गांव में अपने नाना नानी दुर्गा शंकर बाट के साथ में रहती थी। शादी के बाद पत्नी कविता अपने ननिहाल आ गई थी। इसके बाद से ही उसने नाना नानी और मौसा के तीनों कविता के जसवंत के पास नहीं भेज रहे थे। जसवंत उसे लेने बगुनिया गया तो नाना ससुर दुर्गा शंकर, नानी सास रामकन्याबाई और मौसा सुरेश तीनों बगुनिया न तो कविता से मिलने देते हैं न ही उससे बात करने देते। तीनों से उसे पीट कर भगा देते थे। इसलिए प्रताड़ना होकर तंग आकर जसवंत ने जहर खाकर जान दे दी।